Modal verbs can, ability, request. Could, suggestion, future ability. Shall, offer or suggestion. Must, necessity or obligation. May, permission or future possibility. Will, willingness, certain promise. Would, request or making arrangements. Should, advise or uncertain prediction. Hi everyone, welcome in Study Studio. ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये मैं हूँ कमलेश मैम, and this class will going to be very interested and very important for everyone. इंग्लिश बेस को मजबूत बनाने के लिए मॉडल वर्ब्स कल हमने शॉर्ट वीडियो में पढ़े और देखे. तो फर्स्ट व्हाट वाज देयर? कैन, एबिलिटी एंड रिक्वेस्ट. ओके, अगर आप कभी भी हिंदी के वाक्यों के अंत में देखते हैं सकता है, सकती हूँ, सकते हैं, ये वाक्य के अंत में अगर वर्ड्स आते हैं तो एबिलिटी योग्यता को दिखाते हैं. लाइक एग्जाम्पल, शी कैन स्विम, वे तैर सकती है. दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं. इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है. इट मीन्स एनीथिंग, ओके, ही शी इट, और ये उड़ सकता है. बर्ड्स, टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, ओके, ये उड़ सकता है. तो मीन्स ये एबिलिटी है कि वो उड़ सकता है. ये एबिलिटी को स्पष्ट करता है और बताता है कि वह उड़ सकता है, वो तैर सकती है, वे इंग्लिश बोल सकते हैं. राइट. एंड द सेकेंड वन इट इज कुड, suggestion, future ability. Right. So what it could be there? वाक्यों के अंत में सका है, सकी है, सके हैं, सके हैं, पाया है, पाई गई है या पाए गए हैं आदि वाक्यों के अंत में आता है. लाइक भूतकाल की योग्यता को, पास्ट एबिलिटी को बताते हैं जो वाक्य, या सुझाव, सजेशन को दिखाते हैं. लाइक एग्जाम्पल, वे नहीं जा सका, he could not go. Right. सेकेंड सेंटेंस लाइक हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, we could study well. What is the past ability को बताते हैं ये वर्ड्स. They could go study, they could not study, वे पढ़ाई नहीं कर सकते. मतलब ये पास्ट एबिलिटी को बताते, भूतकाल की योग्यता को बताते हैं कि वे पढ़ाई नहीं कर सके. नेक्स्ट वी हैव shall, shall or will always known as a auxiliary verbs, offer or suggestion. Right. So future, भविष्य की बात हो रही हो, जैसे मैं जाऊंगा, I will go. वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, भविष्य की बात को बताते हों जो वाक्य, उनके लिए shall और will का प्रयोग होता है. These are known as a auxiliary verbs also, like I shall go. और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाए ये shall I go, लाइक दैट, वाक्यों के अंत में आता है. सो आज्ञा का भाव इसमें हो, मीन्स कि अगर कोई किसी बात को, मतलब आपको आज्ञा, अनुमति देने की भावना, इमोशंस हो, फील करते हो आप, मर्जी हो, चाहत हो, अभिप्राय हो किसी बात के बारे में, ज़रूर हो, इच्छा शक्ति रखते हो जो वाक्य, तो उनमें शैल लगता है. वे जाएगा, ही विल गो, मीन्स इसमें अभी क्या है, ही विल गो, इच्छा शक्ति भी है और ज़रूरी भी, वो जाएगा. तुम ज़रूर जाओगे, यू विल गो और यू शिल गो, इसमें भी आज्ञा का भाव है. यू शिल गो, यू आप जाओगे, या मर्जी, चाहत, अभिप्राय और ज़रूर और इच्छा शक्ति जो मन में आती है या भावनाओं से मिलते जुलते वाक्य होते हैं, उनके साथ ये
विल और शेल का इस्तेमाल होता है, एज वी स्टडीड ऑलरेडी इन टेंसेस. Already we have covered all the tenses there in previous classes, right? Third sentence है जैसे मैं ज़रूर जाऊंगा, I will go. I will go इसमें ज़रूर फोर्स किया गया है, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड नो. और मुझे फटाफट कमेंट्स में बताइए आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं. अगर कोई कंफ्यूजन है तो आई विल क्लियर इट देयर ओनली इन कमेंट बॉक्स. फटाफट लिखिए. Yes, I'm watching from this side, from that state, and this country. Yes, we have must. अवश्य, चाहिए, जिस चीज़ के ऊपर दृढ़ आवश्यकता हो, from necessity को दिखाता हो, like necessity or obligation. Example we have, we must go. हमें अवश्य जाना चाहिए. उसे अवश्य जाना चाहिए. He must go. I must help them. मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए. They must buy a car. उन्हें अवश्य एक कार खरीद लेनी चाहिए. So what it shows here, necessity or obligations, right? In their sentence always we have to put it must. अवश्य चाहिए. Next we have may. May, M-A-Y, may month वाला नहीं. May is a permission or future possibilities, right? I hope you understand this. Possibility, जो काम या कोई बात फ्यूचर में आने वाली संभवत हो, ठीक है? सो इसके लिए वाक्य के अंत में सकता है, सकती हूँ, सकते हैं, ये वाक्य में या किसी वाक्यों में संभावना हो, पॉसिबिलिटीज आपको लगती है, तो अनुमति हो, परमिशन या अनुरोध हो, रिक्वेस्ट दिखाता है मे वर्ड, राइट? सो एग्जाम्पल वी हैव, हमें देर हो सकती है. वी मे बी लेट. वी मे बी लेट, future possibility. If we express our views to someone, then we can say may. We may be late. Second sentence we have, may I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? This is permission. When we have to when we have to take permission from somebody, then we have to use may. May I come in? Third sentence we have as example, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? May I help you? This is also possibility, future possibility, कि हम किसी के आगे अपनी बात को रख रहे हैं, if it is or not there. Next we have will. Again, auxiliary verbs. Will, shall, I told you in tenses also, as well as just in after the could, I taught you. So the same process for this also, where we have to use and how we have to use. Auxiliary verbs, modal verb shall, will. Suggestions, shall we have a coffee break? Same, okay, offer or suggestions there. Will, certain promise. Shall we have a coffee break? Interrogative, they're asking. To show it will definitely happen. Occasionally use instead of will, I shall see you tomorrow. So this is I shall see you tomorrow. Certain promise is there, willingness, right? For this example we have same as we have used there in shall, like that. वह जाएगी, वह जाएगा, she will go. तुम जरूर जाओगे, you will go. मैं जरूर जाऊंगा, I will go, like that. Okay. Now the next one we have would. Would, जिन वाक्यों के अंत में गा है, गे है, गी है, या वाक्यों में संदेह, डाउट या संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाता है, या पॉसिबिलिटी हमें सेंटेंस के माध्यम में दिखता है. लाइक एग्जाम्पल, शी वुड पास द एग्जाम. वह परीक्षा पास करेगी, उम्मीद है, संभावना है इस बात के बारे में. सो इन दैट केस
she would pass the exam. It would rain today. आज बारिश होगी. ये भी संभावना है कि आज बारिश होगी. Not sure. होगी, उम्मीद है, संभावना है. He would come tomorrow. He would come today. वे आज आएगा. He would come tomorrow. वे कल आएगा. उम्मीद आप जिस बात से रखते हो. So there we can use the would. Request or making arrangements, like, okay. And the last one we have should. Should, where we have to use जिन वाक्यों के अंत में चाहिए आसान किसी काम को, आई नीड इट, और शुड सुजेशन दिखाता हो सेंटेंसेस के आखिर में, वहाँ पे शुड का इस्तेमाल होता है. शी शुड वेक अप अर्ली. उसे जल्दी उठना चाहिए. शी शुड वेक अप अर्ली एडवाइज है इस सेंटेंस में. अनसर्टेन प्रेडिक्शन है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस वी हैव फॉर एग्जाम्पल वी शुड बी पोलाइट. हमें विनम्र होना चाहिए. मीन्स आप एडवाइस दे रहे हो. अनसर्टेन प्रेडिक्शन है कि वी शुड बी पोलाइट. थर्ड सेंटेंस दे शुड वर्क हार्ड. उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए. चाहिए, करनी चाहिए. सो इट इज एडवाइस फॉर समवन or to somebody's, right? I hope you understand all modal verbs. Please make sure to subscribe and turn on all notifications for more latest video. Never stop learning. Keep rocking.